उठो सरकार, उठो सरकार, उठो सरकार, सरकार उठो, सरकार, सरकार, सरकार उठो, सरकार, सरकार उठो सरकार, सरकार उठो, सरकार, सरकार, उठो सरकार, उठो सरकार, 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 उठो सरकार, कुंभकर्ण डाई कर जब ही उगारे ने राक्षस लागे भागने रावण मान सरकार उठो, सरकार, उठो सरकार, सरकार उठो, नींद जागो सरकार, सरकार उठो, उठो सरकार, उठो सरकार, सरकार उठ जाओ, सरकार उठो, सरकार, सरकार उठो, सरकार, उठो सरकार, मुझे याद किया सरकार, भ्राता कुंभकर्ण उठो, भ्राता भ्राता कुंभकर्ण सरकार एक बात है, उठो सरकार, उठो सरकार, 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 कुंभकर्ण सरकार, कुंभकर्ण के भोजन का इंतजाम किया जाए। कैसी आज्ञा है सरकार? सरकार उठ जाओ, सरकार उठ जाओ, उठो कुंभकर्ण, व्रता करता हूँ, व्रता को प्रणाम। आयुष्मान भव। ऐसी क्या नौबत आई है जो कुंभकर्ण को याद किया। कुंभकर्ण ने पूछा, सुनो भाई, काहे तव मुख रहे सुखाए।
कुंभकर्ण, इस समय लंका संकट में आ गई है। भ्राता, सब बातें बाद में होगी, पहले जल और पान भोजन होगा, क्योंकि ये मस्त निंद्रा अल्प निंद्रा में उठाने का जो कारण है, फिर बताना। भ्राता, लंका में बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, तुम भी खाओ। भ्राता कुंभकर्ण, कहो कहो भ्राता। लंका इस समय संकट में आ गई है। दो तपस्वियों ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। लंका का एक एक वीर समर में गया, वो वापस नहीं आया। इसलिए हमने तुझे जब तक समुद्र पार कर दूसरे राक्षस सहायता के लिए नहीं आ जाते, हे भ्राता, तब तक लंका संकट में कैसे आई? इस बच्ची खुची सेना से लंका की सुरक्षा करना असंभव दिखता है। इसलिए हमने तुम्हें असमय में जगाया। अब राक्षस जाति की लाश तुम्हारे हाथ में है। हे भ्राता, ये क्या तुम क्या कह रहे हो? इसका क्या कारण है? भ्राता कुंभकर्ण, हमारी बहन शूर्पणखा पंचवटी में घूमने गई। वहां दो तपस्वी ने हमारी बहन के साथ बेहुदा करनी की है। हे भ्राता, शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। हमने बदला लेने के लिए, उनके साथ में एक भार्या थी, हमने उसका हरण कर लिया और उन तपस्वियों ने वानर की फौज लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका में इस समय युद्ध चल रहा है। भ्राता, तूने पर नारी का हरण करके अच्छा काम नहीं किया है भ्राता। भ्राता कुंभकर्ण, शास्त्र मत सुनाओ भ्राता। यह समय शास्त्र सुन लेने का नहीं है, यह संकट का समय है। हे भ्राता, जिसको तुमने हरा है वो जगत जननी है। हे भ्राता, मैं तुम्हें समझाता हूं कि अब भी समय है। जगत जननी को प्रभु के शरण में ले चल। मूर्ख, कांपता है जिससे जग, भयभीत तीनों लोग है। क्या उस लंकापति का भ्राता इतना डरपोक है जो ऐसी कायरता की बातें करता है? मान लिया हमने ब्रह्म से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने गौरव और अहंकार में हमने किसी का परामर्श नहीं लिया, मान लिया एक स्त्री के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया, बुद्धिमान उस पर शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय आवश्यक हो जाता है। तुम हमें शास्त्र सुना रहे हो, अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है, भाई ने यदि पाप भी किया हो, अपराधी भी हो, तो भी संकट के समय जो उसे साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। भ्राता, भाई वही है जो संकट में साथ दे, साथ खड़ा रहे और सहायता करे, शिक्षा न दे।
मेरा तो कर्तव्य है, ये कुंभकर्ण है, जब हुक्कार पड़ू तो वो सामने से पाताल लोक भेज दूं। हे प्रता, आप सारी चिंता भूल जाइए। आपका और मेरा भाई का नाता है, इसी नाते का सम्मान रखते हुए जब टकराऊंगा दुश्मनों को, एक की चुटकी में मिला दूंगा सबको। कुंभकर्ण, हम तुम्हारे साथ में जाने के लिए चतुरंग की सेना का प्रबंध करते हैं। अब भ्राता, भेंट मोहिनाई, अब बड़ी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सफल करो निज जाई, अब बड़ी अंक भेंट मोहि भाई। हे भ्राता, चतुरंगनी सेना मेरी एक अंगुली के समान है। रणभूमि में तो मेरा मात्र एक पग ही अकेला काफी है। शाबाश कुंभकर्ण, हे भ्राता, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद थी। हे भैया, एक प्रार्थना है आपसे। यदि मैं रणभूमि में मारा गया तो, हे भैया, अगर मैं रणभूमि में मारा गया तो तुम उन्हें भगवान समझ लेना और उनकी शरण में चले जाना, इसी में आपका भला है। भ्राता कुंभकर्ण, बोलो भ्राता, बोलो। प्राणी अपने कुटुंबी जनों के साथ में बैठकर ऐश्वर्य भोगता है, तभी वह सुखी और प्रसन्न रहता है। यदि तुम जैसे भाई नहीं रहे तो तीनों लोगों का साम्राज्य रावण के लिए किस काम का? भाइयों के बेटे अपने बेटे मरवा कर कैसे ऐश्वर्य भोग सकेगा रावण? कुंभकर्ण, हाँ हाँ भ्राता, बोलो। मृत्यु की बात मत करो, युद्ध की बात करो, युद्ध में विजय की बात करो। जाओ। जोशी आज्ञा भ्राता, अभी मैं युद्ध के लिए जाता हूँ और तुम्हें विजय बनाता हूँ। आयुष्मान भव, विजय भव। प्रणाम। प्रणाम। महिष खाई करी मदिरा पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना, हेलो, कर जो श्राद्धात समाना, महिष खाई करी मदिरा पाना। जिन्होंने बजरंग रामलीला मंडल की रसीदें कटवा रखी है, कृपया वो बकाया जो भुगतान है आज ही अपने व्यवस्थापक महोदय को जमा करा दे, आज या कल में ही, क्योंकि अपने को सभी व्यवस्था की भुगतान करना है। जिनका भी पेमेंट बकाया है अपने व्यवस्थापक महोदय इंदुलाल जी गाडरी, दिनेश जी जाट और हेमराज जी जाट को जमा करवा दे। धन्यवाद। और साहब, ये 51 रुपए दीपक आचार्य, डीके आचार्य, त्रिलोक, सिंटू, संपत सिंह, ये 21 रुपए दुर्गा जी तेली, जय मां गाड़ाणी के भक्तों की ओर से, ये 10 रुपए लादूलाल जी सासी की ओर से, ये 51 रुपए दागड़ ट्रेलर सर्विस रोपा प्रोपराइटर राजूलाल दागड़, कमल दागड़, कन्यालाल दागड़, ये 30 रुपए बंसीलाल जी रेगर, आरती और भारती कंकाली माता की भक्तों की ओर से, ये 10 रुपए भागचंद दीवाना मस्ताना रेगर, ओम प्रकाश दीवाना मस्ताना रेगर, ये 21 रुपए जेबीएन मिल्क सेंटर अक्केपुरा प्रोपराइटर विनोद जाट। जय श्री राम। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर
सका सुग्रीव जी, हाँ हाँ कहिए प्रभु। विभीषण जी, हाँ हाँ कहिए प्रभु। सभी सेनाओं ने पूर्ण रूप से विश्राम कर लिया है। सभी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है। विभीषण जी, आप हमें बताइए कि अब लंका में कौन सा योद्धा है जो हमसे युद्ध करने के लिए आ सकता है। हे प्रभु, अब तो दशानन का छोटा भाई कुंभकर्ण, वो महाबली और विशालकाय है। दशानन मेरे विचार से अब उसी को युद्ध में भेजेगा, इसलिए आप सेना को सावधान कर दीजिए, क्योंकि वह इतना विशालकाय है कि उसके आगे आगे आंधी और तूफान चलते हैं। जब वह चलता है तो मानो धरती डोलने लगती है। हे नाथ, ऐसा न हो कि उसके भय से हमारी सेना भयभीत हो जाए। आप इनका मनोबल बढ़ाए प्रभु। हे वानर वीरों, हनुमान जी, युवराज अंगद जी, जिस प्रकार विभीषण जी ने कहा, आप सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। हे प्रभु, वो देखो सामने ही दिखाई दे रहा है पर्वत के समान शरीर वाला लंकापति का भाई हूं मैं, कुंभकर्ण मेरा नाम है। लंकापति के दुश्मनों को मारना ही मेरा काम है। अरे उड़ान भरो जब मेघ पे पृथ्वी थर्राती है, तू जैसे क्या को इस मिट्टी के अंदर ही समाती है। कौन है जो रण में आया है? हे प्रभु, आपकी आज्ञा हे हो प्रभु। तो मैं अपने भाई कुंभकर्ण से मिलना चाहता हूँ। अवश्य। हे विभीषण जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, अपने भ्राता कुंभकर्ण से मिलिए। हम भाई को भाई से मिलने के लिए कभी भी नहीं रोकेंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है प्रभु। जय श्री राम। करता है विभीषण अपने बड़े भ्राता कुंभकर्ण को प्रणाम। हाँ आयुष्मान भाई, गले लगो भाई। मुझे आशीर्वाद दो भैया कि मैं हमेशा नीति और धर्म के मार्ग पर चलूं। हे भ्राता विभीषण, मैं क्या तुम्हें आशीर्वाद दूं? ये तो वरदान तूने स्वयं ब्रह्मा से पहले ही ले लिया। धन्य है तुम। हे भ्राता, मेरी तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि मैं हमेशा नीति, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलूं, क्योंकि सत्य ही शाश्वत धर्म है। सत्य और धर्म से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तूने जो राह पकड़ी है धर्म और नीति की, भ्राता, धर्म की दूरी के साथ चलने का कर्तव्य जो निभाया है वो सत्य है। हे भाई, मैंने महाराज दशानन को समझाने के अनेक प्रयास किए। मैंने उनको अनेक प्रकार से नीति का मार्ग बताया, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी। मैंने उनसे बार बार निवेदन किया कि सीता को प्रभु श्री राम को लौटा दो। इसे में ही संपूर्ण राक्षस कुल का हित है। हे भ्राता, मुझे सब पता है। अब तुम भी मेरे सामने से
हट जाओ, क्योंकि अब कुंभकर्ण की आंधी आने वाली है। इसमें सारी वानर सेना और तपस्वी सहित चकनाचूर होने वाले हैं। तूने तेरा धर्म निभाया, अब मुझे मेरा धर्म निभाने दे। चल हट सामने से, या मेरे हाथों से तेरी मौत आई है। श्री राम। ठीक जय है, महेश। तुम अपने धर्म का पालन करो, मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। जय महेश। हे प्रभु, अरे कुंभकर्ण, मैंने अपने ये बच्चों का खेल नहीं, ये रणभूमि है। याद रखना, किससे युद्ध करना भूल जाओगे। जय ऐसी बातें करना बालकों को शोभा नहीं करता। हे हे प्रभु, दुष्ट, हे प्रभु, मैंने कहिए अपने विभीषण भाई जी। को समझाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन उनके सिर पर तो काल और जिसके सिर पर काल मंडराता हो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। हे प्रभु, अब आप ही जाइए और उनसे युद्ध कीजिए। ठीक है विभीषण जी, यदि आपका भाई कुंभकर्ण युद्ध की अभिलाषा रखता है तो हम स्वयं उससे युद्ध करने जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए और सभी सेनाओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखना। जय हो प्रभु आपकी, जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय श्री राम, जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम। हाय भ्राता कुंभकर्ण, जय श्री राम। जय हो प्रभु आपकी, जय हो। हाय भ्राता कुंभकर्ण, ये क्या हो गया? आपके अभिमान ने आखिरकार आपको काल तक पहुंचा ही दिया। हे विभीषण जी, आपको इस प्रकार से शोक करना शोभा नहीं देता। आप धर्मात्मा महात्मा पुरुष है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, इसीलिए आपको शोक करना शोभा नहीं देता। इस प्रकार से अधीर और व्याकुल न होइए। आप हमें यह बताइए कि कुंभकर्ण के पश्चात हमसे युद्ध करने के लिए कौन सा वीर आ सकता है? आप हमें बताइए। बताइए बताइए विभीषण जी। हे प्रभु, अभी गुप्तरों से सूचना मिली है कि इंद्रजीत अपनी कुल देवी निकुंभला देवी का गुप्त स्थान पर यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, अगर वो यज्ञ सफल हो गया तो इंद्रजीत अजय हो जाएगा और एक किसी के भी द्वारा मारा नहीं जाएगा। इसलिए हे नाथ, आप अपने वानर वीरों से कहिए कि वो उसके यज्ञ का विध्वंस कर डाले। ठीक है विभीषण जी। हे हनुमान जी, कहिए कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है प्रभु? जामवंत जी, युवराज अंगद जी, आप सभी अनुज सौमित्र लखन के साथ जाइए, मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस कराइए। हे अनुज सौमित्र लखन जी भैया। तुम उस निशाचर का संहार कर देना और विभीषण जी स्वयं आपके साथ जाएंगे, क्योंकि उनकी कुल देवी निकुंभला देवी का जो गुप्त स्थान है उनका मार्ग वही जानते हैं। इसीलिए हे सखा विभीषण जी, आप स्वयं उनके साथ जाइए और अनुज सौमित्र लखन सत्य धर्म न्याय के साथ युद्ध करना, अपना रण कौशल दिखलाना। जैसी आज्ञा भैया, आपके कहे अनुसार ही कार्य होगा। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया।
तुम्हारा कल्याण हो अनुज। ठीक है प्रभु, आप कहते हो तो हम जाते हैं प्रभु। मैं उस दुष्ट को एक ही बाण पर मार दूंगा, उसका संहार कर दूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। विजय भाई हाँ प्रभु, लखन लाल जी सही कह रहे हैं प्रभु, चिंता न कीजिए प्रभु। यदि ऐसा न कर सकूं तो आज के बाद धनुष को कभी हाथ न लगाऊंगा। चलिए लक्ष्मण जी, अरे मेघनाथ, चलिए चामुंडाय सीधे ही नमः। गुप्त स्थान पर ले चलता हूँ। अच्छा चामुंडाय नमः। अच्छा, हाँ साहब, इसी दृश्य पर खुश होकर ये 201 रुपए मनोहर जी खारोड़ रोपा वाले उनकी ओर से साहब, ये 51 रुपए बोरा की नाडी सगेश जी के भक्तों की ओर से। ओम जगदम्बाय चलिए नमः। चलिए लखनलाल जी, चलिए अंगद जी, चलिए विभीषण जी, चलिए महिषासुर हे जामन जी, आप भी चलिए जामन जी, लखनलाल जी चलिए, अंगद जी चलिए, जामन जी चलिए। हे लक्ष्मण जी, वो सामने ही गुफा दिखाई दे रही है, उसी के अंदर निकुंभला देवी का स्थान है। वहीं पर इंद्रजीत बैठ करके यज्ञ कर रहा है। आप जाइए और उसके यज्ञ का विध्वंस कर डालिए। हमें शीघ्र ओम जगदम्बिकाय नमः। हे हनुमान जी, इनकी यज्ञ शैली को विध्वंस कर डालिए, इनको नष्ट कर डालिए। ठीक है लखनलाल जी, आप कहते हो वैसा ही होगा। जय श्री राम। चामुंडाय नमः। जगदम्बिकाय नमः। अरे ओ निशाचर! और फिर तू कैसे जिंदा बच गया और आज फिर मेघनाथ के सामने आ गया हूँ। अरे निश्चय ही प्रतिघात आज होगा इन इंद्रासन वाले पापों का। अरे काल करता है तू, जिसे काल है हमारी सरकार में हथकड़ी पर सड़ रहा हमारे। अरे मेघनाथ, तो क्या मारेगा? काल को हम कहते हैं, उसी हमारी आज्ञा का पालन होता है। अरे मेघनाथ, तू ब्रह्मा की आड़ में बचता चला जा रहा, पता नहीं उस दिन मैंने ब्रह्मा की अपार महिमा मिट जाएगी इसलिए तुझे छोड़ दिया था, ब्रह्म शास्त्र में बंध गया। आज तुझे कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी देवता आज नहीं बचा सकता। ये हमारे पहाड़ों में ये गुप्त स्थान या बहुत जामफल के पेड़ खा, जामफल जा। ये रणभूमि है। अरे पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर चाहे अंबर से टकराए, अरे हाँ, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर जी साक्षी है, रण में आज सुलाऊंगा जो श्री रामचंद्र जी का मेरी है। अरे दोस्त, अरे दल मेरा भारी, परिमाण का भी योजन नहीं। तेरे को क्या एक को मैं 100 हजार को मारूंगा। जय सिया राम। निश्चय प्रतिघात होगा इन इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गोमंडल के इन संतापों का। हे इंद्रजीत, समझ जा, तुम्हारा इंद्रिय जीत बढ़ रहा है, काल जीत धनु पेशायक जगदीप चढ़ रहा है। अरे तुम आज मेरे हाथ से बच न पाएगा। और अरे ओए लखन, आज मेरे हाथ से बच के नहीं जाएगा। अरे ओ जाएगा। तेरी बात मत कर, तेरी अस्थि को मिटा दूंगा।
इस भूमंडल पर, अरे क्या मिटा जाए, इस भूमंडल पर इंद्रजीत कहलाता था, आज लखन जीत कहलाऊंगा। अब तेरा सर कलम होगा इस लखन के एक ही बार से। अरे ओ मेघनाथ, अरे हो जा तैयार। आज युद्ध कर ले, खरदूषण वीर बारी ये सभी काल। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। कलयुग बैठा मार कुंडली, और जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हेलो, कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। हाँ सर, ये 20 रुपए विश्व हिंदू परिषद शाखा रोपा उनकी ओर से, साहब मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जिसे समझते हो तुम अपना जड़े खोदता आज वही, रामायण की बातें जैसे लगती हो सपना कोई, रामायण की बातें जैसे लगती हो सपना कोई। पर राम लखन से भाई में तो, राम लखन से भाई में तो, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जय महेश विदूषक, रणभूमि का क्या समाचार है? हेलो सरकार, कुंभकर्ण सरकार रामागढ़ के अंदर रहे हैं। वानर भालू इधर से उधर को दौड़ रहे हैं, हजारों भालू और बानर को कुंभकर्ण सरकार खा रहे हैं और पैरों तले दबा रहे हैं। अच्छा, तो अभी नाच गान किया जाए। जैसी आज्ञा सरकार। खड़ी है सब संपत्तियां, हाथ बांधे लंकापति के द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भी लंकापति के इशारे पर। रावण के सरकार की जय जयकार हो। आयुष्मान भवे, आए हसीन जनाला, सुनाओ कोई तराना, जिससे दिल हो जाए मस्ताना, वो रंग जमे वो राग जमे, आकाश भी जिससे हिल जाए, तकते तकते बोल उठे, मुर्दों की बत्ती सी खिल जाए। ये जब देखो डोला तारी लाल पीड़िया किया, साला सरजा बोली भला ही कानो अकिया, में साला सरजा बोली भला ही आनो अकिया। जब देखो तेरी लाल पीली अखियां, मैं खाने ही बनाओ जगताओ माने बतिया। जम के बहुत अच्छे। क्या बात है भाई लबके। हरियाला बनावो नादान बनावो, हरियाला बनावो नादान बनावो, मैं सूती बादल मेल बनी ने क्यों जगाई सा, जो दाने गयो नादान बनी गे,
बादल मेल बनी ने क्यों जगाई सा। बहुत अच्छा। हो जी रे दीवाना, हो जी रे दीवाना, हो जी रे दीवाना, तू तो पैसा वालो हो गयो रे दीवाना, तू तो ए पैसा वालो हो गयो रे दीवाना। बहुत अच्छे। जो वे थारी बाट रे। बहुत अच्छा। अच्छा। एक ओनी भूली गे थारा प्यार ने में बागा पे चढ़ जाओगे। हाँ हो जी रे दीवाना, हो जी रे मस्ताना, रे मस्ताना, रे मस्ताना। अरे हो जी रे दीवाना रे, हो जी रे मस्ताना, हो जी रे दीवाना। थारा डेरा रे लदिया जावे रे दीवाना, थारा डेरा रे लदिया जावे रे दीवाना। थोड़ी री मारी वाड़ में। बहुत अच्छा। हो क्या बात है गाड़ी जी। हो जी रे दीवाना, रे दीवाना, रे दीवाना, रे दीवाना, रे दीवाना, रे दीवाना। हो जी रे दीवाना रे, हो जी रे मस्ताना, हो जी रे दीवाना। थारा तेरा रे लदिया जावे रे दीवाना। ए दारूनी मारी भाड़ में ओ थारी मारू छोवे बाटड़ली। अच्छा, इसी दृश्य पे खुश होकर बड़े मंदिर के पुजारी की तरफ से 20 रुपए से प्रेम भेंट। हो जी रे दीवाना, हो जी रे दीवाना, हो जी रे दीवाना, तू तो लंका वालो हो गयो रे दीवाना। थारा तेरा लदिया जावे रे दीवाना, तारी मारुनी जो वे थारी बाट रे। जी सरदार। इन्हें मां मंगा इनाम दिया जाए। इधर आओ, इधर आओ।